भारत। आइए रुख करते आज के समाचारों की ओर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज हमारे जनपद के चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। 170 जनपद में से अभी तक जो प्राप्त हुए हैं, 121 जनपद में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया है। कांग्रेस एक्सपोजर की भी पूरी तरह से पोल खुल गई है। बीजेपी का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। बीजेपी 75% से अधिक ऊपर है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी मतदाताओं और कार्यकर्ता जो भाजपा को जीत दिलाई है, उनका धन्यवाद करता हूं। जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। मैं गर्व से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। बूथ के कार्यकर्ता के परिणाम हमें दिख रहा है। जीत तो हमारे उन कार्यकर्ताओं का है जो ग्राउंड पर काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। पहली बार मध्य प्रदेश के चुनाव में इतनी अधिक बहुमत मिली है। संगठन के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत आज प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है। परिणाम अभी लगातार आते रहेंगे। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को 52% से अधिक वोट मिला है। मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, उन कार्यकर्ताओं पर जिनके अथक प्रयास का परिणाम आया है। भाजपा का सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाएगा, जन समस्या को लेकर बात करेगा। झूठ बोलकर राजनीति नहीं होती। कांग्रेस को सीखना चाहिए। जनता चुनाव जीत दिलाती है, मेहनत राजनीतिक दल के लोग करते हैं। हमारे नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता ने जो मेहनत की, उसका जीत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। विकास की यात्रा झूठ बोलने से नहीं रुकेगी। मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बहुत सारे ITN इस चुनाव में जीत कर आए। सरकार में रहकर सरकार का हम कभी दुरुपयोग नहीं करते। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग हमेशा से ये करते आए हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए, पार्षद तक, अभी हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन रहे हैं, इन सबकी अपनी अपनी भूमिका, चाहे हमारे मेयर होंगे, पार्षद होंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे, नगर परिषद के अध्यक्ष होंगे, जिला पंचायत जनपद के अध्यक्ष हम जीत करके आएंगे। ये सारे लोगों के, हमारे सरपंच तक, क्योंकि सरपंच भी बड़ी संख्या में, जो उस दिन का हमारा आंकड़ा आया था लगभग 85% के करीब ऊपर हम जीत करके चुनाव सरपंचों के अंदर भी आए, ज़्यादा संख्या में जीत करके आए हैं। उन सबको भी अपने गांव का विकास, हम अपने गांव को आदर्श कैसे बनाएंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश के अंदर, उन सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं से गरीबों को कैसे हम और हर समाज वर्ग को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, उन सारे मुद्दों पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना होगी, आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए के फ्री में इलाज कराने का अधिकार सरकार देती है, इन सारे मुद्दों के प्रति जागरूकता और अपने गांवों के विकास, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम कैसे अपनी भूमिका निभाएं, एक अच्छे जनप्रतिनिधि। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बड़ी संख्या में नौजवान, उत्साहित नौजवान, और एक बात और मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नौजवान और उत्साहित नौजवानों के साथ बहुत लोग तो ऐसे IITN भी इस चुनाव में जीत करके आए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग, बहनें, बेटे, नौजवान साथी चुनाव जीत करके आए। शुभ संकेत है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए। मैं माननीय अमित शाह जी से रिपोर्टिंग जब कर रहा था दिल्ली के अंदर, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इन सब लोगों को, तो उन्होंने कहा कि अच्छा कदम हमें उठाना चाहिए। इन सबको और प्रशिक्षण दे करके हम केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है नए भारत के निर्माण का, हर गांव को नए भारत के निर्माण में अपने गांव का निर्माण कैसे करेंगे, अपने क्षेत्र में हमारी भूमिका कैसे बनेगी, इन सारे मुद्दों को जमीन पर उतारने का काम, इन सबको प्रशिक्षण के साथ भी हम अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं अब चूंकि आपने विषय लिया है, 4 जो हमारे वोटर हैं, आप उनको आपने अंदर जाने से ये कर दिया और बाद में कह दिया कि वो तो हो गया, डिक्लेयर हो गया। ये क्या तरीका है? सरकार में रहकर हम कभी सरकार का दुरुपयोग नहीं करते, ना हम कभी धन बल और बाहुबल इनकी बारे में भारतीय जनता पार्टी आगे जाने का प्रयास करती। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि साहब आप अन्याय कर दें। अरे वो जो मतदाता हैं, उनको मतदान करने का अधिकार है, उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो उस अधिकार की बात कर रहे हैं।
इसलिए उसके बारे में गंभीरता से विचार होना चाहिए कि वहाँ क्या घटित हुआ है, और उस पर मुझे लगता है कि उचित निर्णय जो ठीक हो सकता है, कोई क्यों ऐसा हुआ, और अगर वो वंचित रह गए तो क्यों वंचित रह गए जी। कोई मतदान जाने से क्या मैं वंचित रह सकता हूँ क्या? क्यों रह गए, इसके बारे में गंभीरता से उसकी